जय श्री राम। क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 12वीं इंग्लिश विषय का पूरा पेपर लेकर आ गए हैं। 11 दिसंबर यानी आज के दिन जो पेपर आपको देखने को मिलेगा, पूरा पेपर हल करके बताएंगे। 16 के 16 प्रश्न, 80 नंबर आपके पूरी तैयारी कराएंगे। आपको बस वीडियो लास्ट तक देखना है, पूरा हल सहित और उत्तर सहित आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो भी कक्षा 12वीं के छात्र इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं। तो पहला प्रश्न देखें, सेक्शन ए जो कि रीडिंग का आता है, उसमें आपको है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर गिवन बिलो, है ना। 10 प्रश्न आपको पूछे इस पैसेज के अंदर से, उनके उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहला यहाँ पूछा है, नो बडी वेंट टू मिस हॉलंड्स हाउस बिकॉज हर फ्रंट डोर वाज ऑलवेज, उनका फ्रंट डोर हरवेज क्या रहता था, तो लॉक्ड रहता था, यानी कि जो उनका दरवाज़ा रहता था वो हमेशा बंद रहता था। उसके बाद हर हाउसेस एंड ओनली 2 कलर्स ग्रे एंड ग्रीन, इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद द हाई आयरन फ्रांस डिड नॉट लेफ्ट द बॉयज़ गेट, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो एट द मैंगोस कर लेना है ना। अगर आपने पैसेज पढ़ लिया है ऊपर वाला तो आप आसानी से कर लेंगे मैंगोस। उसके बाद दे नेवर गोट इट बैक इफ देयर फेल इनटू हर कोर्टयार्ड, इसमें आप क्रिकेट बॉल कर लेंगे। उसके बाद द बॉयज़ वर रेडी टू, यहाँ पे देखिएगा डिसलाइक दिस ओनर, है ना, यानी कि नए जो मालिक थे उनको बॉयज़ क्या कर रहे थे, डिसलाइक कर रहे थे, यानी पसंद नहीं कर रहे थे। तो इसमें आप न्यू ओनर से बी वाला करा लेंगे, सही उत्तर है ना। द बॉयज़ के बाद अब नेक्स्ट है वन रेसिडेंट ऑफ द स्ट्रीट ऑलवेज अबाउट देम, तो इसमें कंप्लेंट आ जाएगा ना, यानी कि वह हमेशा कंप्लेंट किया करता था। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर द नाउन फॉर्म ऑफ सेटल इज, इसका उत्तर आपको इसमें नहीं मिलेगा। सेटल का नाउन फॉर्म पूछ रहा है, डायरेक्ट से आपको जो है सेटलमेंट लिख लेना है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ स्टेशन। ठीक है, इसमें तो सेटलमेंट आप कर लिया था, लेकिन इसमें एडजेक्टिव फॉर्म पूछा है ना, तो स्टेशन का एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, तो स्टेशनरी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आप लोग जो है आखिरी वाला देख लेंगे। यहाँ पर हाउ वर द न्यू ओनर्स ऑफ मिस हॉलंड हाउस, तो इसका उत्तर यहाँ कर लेंगे दिस प्रीटी वुमेन वर हर्गली एंड हस्बैंड आर देयर पेट डॉग। और लास्ट है हुज हाउस पुट ऑन सेल, तो यहाँ पर आप कर लेंगे मिस्टर हेलन्स हाउस पुट ऑन सेल। ठीक है, इस प्रकार से आपको जो है इस पैसेज का उत्तर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर आपको एक पैसेज दे दिया है, केयरफुली इसको पढ़ना है और नोट्स बनाकर मेकिंग और फिर टाइटल देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पैसेज को आप ध्यान से पढ़िएगा, 4 अंक का आने वाला है, तो आपको जो है सही से इसके नोट्स बनाने। देखो मैंने यहाँ पर बनाकर आपको बता दिए। तो इसका टाइटल हो जाएगा पावर लाइफ और रियल रिस्क, है ना। और यह नोट्स इसके जो है छोटे मैंने आपको बनाकर बता दिए, जिसके 4 नंबर हो जाए डेफिनेटली आपको दे देगा परीक्षार्थी जो भी कॉपी चेक करने वाला है। सेक्शन बी देखेंगे आप, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पूछा, यू आर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 गवर्नमेंट HSS देवास, यू हैव फाउंड अ बैग इन स्कूल प्लेग्राउंड, प्रिपेयर अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड टू इन्फॉर्म द बैग, है ना। यानी कि आपको एक बैग मिला है प्लेग्राउंड से, तो आपको इस नाम से एक नोटिस तैयार करना है। तो ये रहा इसका उत्तर, all the students are informed that I found a bag, school bag in playground in sports period, who has the owner of bag immediately contact me। ठीक है, तो यह इस प्रकार से आप नोटिस बना लो, या इसके अथवा में और सरल है कि एक अट्रैक्टिव पोस्टर बनाना है अगेंस्ट यूज ऑफ ड्रग्स, है ना, यानी कि से नो टू ड्रग्स का आपको ये पोस्टर बना लेना है। ये भी बहुत सरल है, आप दोनों में से कुछ एक कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यू आर प्रवीण महाराजन रेसिडेंट, आपका एड्रेस दे दिया और लास्ट में दे दिया है कि डिस्क्राइबिंग हिम अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, है ना, यानी कि अपने दोस्त को एक लेटर लिखना है जिसमें कि बोर्ड एग्जाम के बारे में आपको प्रिपरेशन बतानी अपनी। तो ये रहा इसका, है ना, एज यू नो डेट इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन आर द राइट अबाउट प्रिपरेशन, आई एम क्विट बिजी विथ माई स्टडीज़ आई। इस प्रकार से आपको जो है पूरा का पूरा यहाँ पर एप्लीकेशन लिख लेना है। मैंने छोटी एप्लीकेशन इसलिए बताई है क्योंकि आप लोगों ने अगर याद कर रखी है ऑलरेडी तो वही वाली आप लिख सको। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 देखने को मिलता है पैसेज, तो इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश का जो पैसेज या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स का, ये दोनों तो आते ही आते हैं। तो मैंने यहाँ पर फिलहाल आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश तैयार करके रखा है, तो आप यहाँ से जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। अब सेक्शन सी देखें, यहाँ पर ग्रामर, तो अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रामर वाला सेक्शन काफ़ी जो है कठिन लगता है छात्रों को, सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से वो काटते हैं। अब यहाँ सुरेश इज बॉय हु हैज़ गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, इसमें आएगा द बॉय, है ना। उसके बाद हाउ टाइम, तो फिर टाइम को गन नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर मच आ जाएगा। ही इज़ गुड इंग्लिश, तो किसी सब्जेक्ट के अंदर आप गुड होते हैं तो इसके लिए आप इन लगाते हैं, तो इन इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, द मैन द पुलिस अरेस्टेड लास्ट नाइट, तो इसमें जो है होम आ जाएगा ना, WHOM। इसके रूल से पढ़ने पड़ते हैं, अगर आपने विस्तार से पढ़े तो आपके लिए काफ़ी सरल होने पड़ेगा। इंग्लिश इज़ इन माई कंट्री, तो स्पोकन आ जाएगा। लास्ट है नो सुनर, तो फिर नो सुनर वाले शब्द में देन आता ही आता है। ठीक है, आगे नो सुनर दिख जाए तो THEN वाला दल रहेगा ना,
ए वाला मत लगा लीजिए। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर डू एज डायरेक्टर देखने को मिलते हैं, ये भी 5 अंक के। तो फटाफट प्रश्न पढ़ लीजिएगा ना। द जर्नी वाज लॉन्ग, एवरीवन एंजॉयड इट, इसको आपको कंबाइन करना है। शी हर्ट हर फ्रेंड, इसका जो आपको नेगेटिव में चेंज करना है। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं और इनके उत्तर मैंने बनाकर रखे। देखिए, नाइदर डज सीता सिंग नॉर डज शी डांस, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा अनलेस राजेश एक्ट नाउ ही विल लॉस एवरीथिंग, इसका उत्तर हो जाएगा इवन थो जर्नी वाज अलोंग एवरीवन एंजॉयड इट, और लास्ट शी डिड नॉट हर्ट हिज फ्रेंड। इस प्रकार से आपको जो है पांचों के उत्तर यहाँ से लिख लेने, ठीक है। तो सेक्शन सी ग्रामर आपका पूरा हो जाता है। अब सेक्शन डी आपका टेक्स्ट बुक से आता है, तो इसमें काफ़ी सरलता से आप जो है नंबर ला सकते हैं। मैं पूरा हल करके बताने वाला हूँ, क्वेश्चन आंसर हो या फिर पैसेज, लेकिन उससे पहले मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा। क्लास 9 से लगाकर क्लास 12 के सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन चल रही है। अगर आप अपने पूरे नंबर चाहते हैं तो 8 दिसंबर से लगाकर 19 दिसंबर तक हमारे चैनल पांचल स्टडीज़ पर आपको प्रत्येक विषय के पेपर हल सहित सैंपल पेपर और मॉडल पेपर मिलेंगे। तो आपको जो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहीं पर आपको जो है उत्तर हम करके बताते हैं। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पांचल स्टडीज़ ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, यहीं पर हम जो है IMP क्वेश्चन आंसर की PDF, प्रश्न पत्र और आंसर्स की PDF यहाँ पर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको जो है मैं आगे अब बताना चाहता हूँ कि सेक्शन डी किस प्रकार का है टेक्स्ट बुक का। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको देखने को मिलता है, एक पैसेज दे दिया है और इसमें से आपको जो है आंसर्स छाट कर लिखने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पहला देखा है, एलाइंस इन वंडरलैंड इज क्रिएटेड बाय, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसमें आप करेंगे लुइस कैरोल, है ना, लुइस कैरोल इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर लुइस कैरोल्स ओपिनियन डेट इंटरव्यूअर्स एंड ऑटोग्राफ क्रिएटेड, इसका उत्तर हो जाएगा हॉरर। उसके बाद हु हैज़ एक्सप्रेस्ड ऑन द इंटरव्यूज नेगेटिवली, इसका उत्तर हो जाएगा लुइस कैरोल। उसके बाद लास्ट ये है द अबव एक्सट्रैक्ट हैज टेकन फ्रॉम, किस पार्ट से लिया गया है? तो इसमें द इंटरव्यू लिख लेंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन, इसमें आप कर लेंगे क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है। इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन नंबर 8 पूरा करके देख लेना है। अब 9th में है, आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन लिखने ना। ए वाले देखने को मिलेगा आपको पहला प्रश्न, विच ऑफ दिस अप्लाइज टू गिवन एक्सट्रैक्ट, इसमें आपको रिकलेक्शन कर लेना है। विच ऑफ दिस लोन पोएट गिवन एक्सट्रैक्ट, इसमें आपको ग्लूमी एंड फियरफुल कर लेना है, ठीक है। और तीसरा वाला देख लो कि फाइंड आउट द वर्ड एक्सट्रैक्ट मीन्स डेड बॉडी, डेड बॉडी का एक और जो है वो वर्ड क्या है इसका सिमिलर, तो वो है कॉर्प्स, है ना। इस प्रकार से इसका उत्तर कर लेंगे। अब बी वाले में आपको 4 अंक का इसमें से देखने को मिलेगा, फिर से पढ़ लीजिए ये पैसेज और इसका उत्तर लिखिए। फ्रॉम विच लेसन टेकन, तो फिर इसमें आप कर लेंगे ऑन द फेस ऑन इट। उसके बाद हु हैज़ स्पोकन दिस वर्ड, इसका उत्तर हो जाएगा मिस्टर लैम। उसके बाद व्हाट विल बी क्रेब एप्पल, इसमें आप जेली कर लेंगे। और लास्ट वाला है कि व्हाट इज द ऑरेंज एंड गोल्ड्स, इसमें आप एप्पल कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ऑरेंज एंड गोल्ड्स का उत्तर भी कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से आपके क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10वें और 11वें में आपको फ्लेमिंगो से और 12वां आपको विस्तार से लिए गए सभी प्रश्न उत्तर है। तो आपको जो है सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक के PDF में उत्तर दिए हैं। तो फिर आपको जो है वहीं जाकर सबके उत्तर प्राप्त करने होंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, वहाँ जाकर जल्दी से आप उस PDF को डाउनलोड कर लीजिए और अपनी तैयारी उस PDF से ही कीजिएगा। आपके 100% अच्छे नंबर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, सब्सक्राइब आवर चैनल।